तो उपवास को एक प्रक्रिया के रूप में जरूरी समझ के साथ करना चाहिए। अगर लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है, भारत में हमने चांद के चक्र का 11वां दिन तय किया है जब आपको उपवास करना चाहिए। अगर आप ऐसा करें तो आप देखेंगे कि आपकी आधी स्वास्थ्य समस्याएं, आपको जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उनमें से कम 50% 6 हफ्तों में चली जाएंगी। मैं इस बारे में 40 सालों से बोल रहा हूं, ठीक है? और मैंने हजारों लोग देखे हैं जो स्वस्थ और खुशहाल हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वे हर समय ईंधन नहीं भरते रहते जबकि टंकी बह रही हो। आपका शरीर और आपका दिमाग सबसे अच्छे से तभी काम करता है जब आपका पेट खाली हो। तो हम हमेशा सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम इस तरह से खाएं कि हम चाहे जितना भी खाएं, हमारा पेट ज्यादा से ज्यादा 2 से ढाई घंटे में हमेशा खाली हो जाए, क्योंकि शरीर में कोई भी जरूरी सुधार और शुद्धि तब होती है जब आपका पेट खाली हो। यह बहुत जरूरी है, वरना कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धि नहीं हो पाती। आप चीजें इकट्ठी करते हैं, फिर हर तरह की परेशानियां होती हैं। पहली चीज है शरीर में आलस्य। आलस्य के कई स्तर होते हैं। अगर आपने उन सभी पर ध्यान न दिया हो तो जितना समय आप सोते हैं वो आलस्य है। आप सभी यहां सोने आए हैं या हेलो जीने के लिए, है ना? यहां मतलब यहां नहीं, मेरा मतलब है जीवन में। आप जीना चाहते हैं या The intention of life is to live, isn't it? जीवन जीना चाहता है ना? लेकिन क्योंकि आपने अमेरिकी डॉक्टरों की बात की तो ये अब यहां भी शुरू हो गया है। सभी अमेरिकी डॉक्टर्स कहते हैं आपको कम से कम 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। इसका मतलब है आपके जीवन के 1/3 हिस्से में आपको सोना चाहिए। 2-3 घंटे और टॉयलेट, नहाने और खाने वगैरह में चले जाते हैं तो आपके जीवन का 50% हिस्सा बस रख रखाव में चला गया। मान लीजिए आपके पास एक मोटरसाइकिल या कार है जो 1 महीने में 1 बार सर्विस के लिए जाती है, तो उसे रखना ठीक है। मगर वो महीने में 15 दिन की सर्विस लेती हो तो ये परेशानी है कि नहीं? बहुत से लोगों ने अपने सिस्टम को परेशानी बना लिया है क्योंकि उनका अपना शरीर उनके जीवन में एक बहुत बड़ी रुकावट है। वो जो भी करना चाहते हैं उनका शरीर उन्हें करने नहीं देता। तो इसके कई पहलू हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जितना खाना चाहिए लोग उससे कहीं ज्यादा खा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि आपको ज्यादा खाना चाहिए वरना आप कमजोर हो जाएंगे। नहीं, अपने शरीर को ठीक रखने का एक तरीका है। आज हर कोई कम ईंधन लेने वाली कार और मोटरसाइकिल बनाना चाहता है। इसका मतलब क्या है? अगर मशीन कुशलता से चलेगी तो कम ईंधन खर्च होगा, है ना? तो अगर यहां बैठे हुए आप बहुत आराम में हैं तो ये कम ईंधन लेगी। अगर आप हर समय ऐसे होंगे, If you like this all the time, then it will consume more fuel. It will want you to eat. तो ये और ज्यादा भोजन मांगेगी, ये आपको विवश करेगी। तो ये नया नाम इंटरमिटेंट ईटिंग। आपको देखना चाहिए, अमेरिका में लोग हमारे कार्यक्रमों में आते हैं। हमारे कार्यक्रम 10 से 12 घंटे चलते हैं, तो लेकिन वे कुछ बिस्किट या कुछ और लाते हैं। वे कहते हैं मुझे शुगर प्रॉब्लम है इसलिए मुझे खाना पड़ता है, मुझे खाना ही पड़ता है। मैं कहता हूं आप बस यहां रहिए, आप नहीं मरेंगे, मैं सुनिश्चित करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कार्यक्रम में कोई मर जाए, ठीक है? मैं ये सुनिश्चित करूंगा। पहले दिन नहीं मुझे खाना पड़ेगा, तीसरे दिन तक वे सब कुछ छोड़ देते हैं, 12 घंटे बिना भोजन के बैठते हैं और वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। देखिए, सेहत ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाहर से बनाते हैं। सेहत आपको भीतर से पैदा करनी होती है। अगर कुछ परेशानी हो तो आप बाहरी मदद ले सकते हैं। हर समय अगर आपको कोई परेशानी है मतलब क्या? आप एक खराब मशीन हैं। हाँ, हर समय आपको कोई परेशानी है, क्यों? इसे ऐसे नहीं डिजाइन किया गया है, इसे सेहत के लिए बनाया गया है। आपके शरीर की हर कोशिका को सेहत पैदा करने के लिए बनाया गया है ना? वे सभी सेहत पैदा करने के लिए मेहनत कर रही हैं, सिवाय आपके। तो योग में कम से कम 8 घंटों के अंतराल की सलाह दी जाती है। एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच 8 घंटे का अंतर होना चाहिए।
अगर आप ऐसा करें तो आप देखेंगे कि आपकी आधी स्वास्थ्य समस्याएं, आपको जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उनमें से कम 50% 6 हफ्तों में चली जाएंगी। अगर आप कुछ और चीजें करें जो आपको फिलहाल थोड़ी कठोर लग सकती हैं, अगर आपके जीवन में कोई छोटा योग अभ्यास है या कोई ध्यान की प्रक्रिया है, तो आप देखेंगे कि 90% समस्याएं चली जाएंगी। 10% अगर फिर भी रहती हैं तो उनका उपचार हो सकता है। फिलहाल हेल्थ केयर सिस्टम कुछ ऐसा हो गया है, मुख्य रूप से जहां भारी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। लोग हर तरह का कचरा खाते हैं और पीते हैं और डॉक्टर को जाकर कहते हैं मुझे ठीक करो। यह ऐसे काम नहीं करता। जैसे समय में चक्र होते हैं, देखिए हम समय को सिर्फ चक्रों से जानते हैं। अगर धरती घूमती है एक चक्कर इस तरह और हम कहते हैं कि एक दिन बीत गया, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर चांद चक्कर काटता है तो हम कहते हैं 1 महीना हो गया। अगर हम सूरज के चारों ओर एक चक्कर काटते हैं तो उसे 1 साल कहते हैं। तो हमारा समय का विचार असल में चक्र है। हमारा जन्म और मृत्यु का सवाल ही चक्रीय है, क्योंकि हमारी मां का शरीर चांद के चक्रों के साथ तालमेल में था। सिर्फ इसीलिए हमारा जन्म हुआ, वरना हम पैदा ही नहीं होते। तो हमारा पूरा भौतिक अस्तित्व चक्रीय है। तो शरीर एक चक्र है। ये चक्र ग्रहों के चक्रों के साथ जुड़े हुए हैं, चांद के चक्रों से, सूरज के चक्रों से, सब कुछ। चांद के चक्र, सौर चक्र और पृथ्वी के चक्र शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति में जरूरी जागरूकता है तो वे देख सकते हैं कि किस दिन शरीर को खाने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप अपने सिस्टम को ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे कि किसी खास दिन आपको खाने का मन नहीं करेगा, उस दिन आपको खाना नहीं चाहिए। तो उपवास को एक प्रक्रिया के रूप में जरूरी समझ के साथ करना चाहिए। अगर लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है, भारत में हमने चांद के चक्र का 11वां दिन तय किया है जब आपको उपवास करना चाहिए। अगर आप उपवास नहीं कर सकते तो आप कुछ बहुत हल्का लेते हैं। इसे फलाहार कहा जाता है। इसका मतलब है आप सिर्फ फल खाएंगे, क्योंकि फल ऐसा पदार्थ है जो लगभग 90% पानी है और आपको पानी को खाना चाहिए, पीना नहीं चाहिए। ये यौगिक विज्ञान है। जहां तक मुमकिन हो आपको पानी खाना चाहिए। आप जो भोजन कर रहे हैं उसे लेकर आपको हमेशा जागरूक रहना चाहिए,